नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ 11 सबूत इकट्ठे किए हैं। चार्जशीट में इन सभी सबूतों का जिक्र किया गया है और संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने चार्जशीट की कॉपी के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि घटना के दौरान पीड़ित ने संजय का विरोध किया था। इस चार्जशीट में विक्टिम को भी वी नाम से संबोधित किया गया है। सीबीआई ने कहा, विक्टिम की बॉडी पर संजय का डीएनए पाया गया और छोटे बाल भी मिले। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया था। 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी मेडिकल कॉलेज में मिली थी। शुरुआती जांच के बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को पुलिस ने अरेस्ट किया था। इस घटना के विरोध में ट्रेनी डॉक्टर भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन भी शामिल हो गई है। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके से 8 लाख रुपए कैश और करीब 14 लाख रुपए के गहने लेकर घर से फरार हुई विवाहिता ने पति के चचेरे भाई से शादी कर ली। विवाहिता के वास्तविक पति ने कोर्ट इस्तगासा पेश कर न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट ने आदेश पर आदर्श नगर पुलिस ने विवाहिता और उसके परिजनों के खिलाफ धोखाधड़ी और जेवर नकदी हड़पने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़ित ने दी रिपोर्ट में बताया कि कर्नाटक में उसकी मिठाई की दुकान है। उसका विवाह 2015 में हुआ था। दोनों के 2 बच्चे हैं। 14 जून 2024 को पत्नी उसके नाबालिग पुत्री के साथ घर से चली गई और साथ में करीब 8 लाख रुपए कैश और करीब 14 लाख कीमत के सोने चांदी के जेवर भी ले गई। उसे हर जगह पर तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दी थी। बाद में पता चला कि उसकी पत्नी ने चचेरे देवर से गाजियाबाद में गैर कानूनी रूप से दूसरा विवाह रजिस्टर भी करवा लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान में रीट 2021 द्वितीय लेवल परीक्षा पेपर लीक मामले में गंगापुर सिटी की अदालत ने एसओजी की चार्जशीट के आधार पर मुख्य अभियुक्त रामकृपाल मीणा व राजूराम सहित 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। अन्य आरोपियों को आरोप तय करने के लिए 19 अक्टूबर को न्यायालय बुलाया गया है। एसीजेएम न्यायालय ने रामकृपाल मीणा और राजूराम सहित 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने बताया कि अब तक एक बाल अपचारी सहित 131 आरोपियों के खिलाफ 9 चार्जशीट पेश हो चुकी हैं। अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। चार्जशीट में बताया कि रामकृपाल, राजूराम, उदाराम, प्रदीप पराशर, शैतान सिंह व अन्य के 24 सितंबर 2021 की रात प्रश्न पत्र चुराया और 1.20 करोड़ रुपए लेकर अन्य आरोपियों को सौंप दिया था। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर अभी तक कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी कहा कि 3rd ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होंगे। इसके बाद शिक्षा विभाग में हलचल बढ़ गई है। हालिया खबरों के मुताबिक इसी बीच 49 कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति आदेश होने की खबर है। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने 2 अलग अलग आदेश जारी कर 49 कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति की है। इसमें 32 कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के कार्यालयों में की गई है। इसमें सभी अलग अलग ग्रेड के शिक्षक हैं। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षकों को उस वक्त झटका लगा जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि शिक्षकों का चयन जिलों के अंदर ही होता है, उन्हें उसी जिले में रहना पड़ता है। इस हिसाब से 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की मांग नियमानुसार गलत है। इस बयान के बाद प्रदेश भर में 3rd ग्रेड शिक्षकों का विरोध जारी है। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने नवो बाड़मेर के तहत सफाई अभियान का निरीक्षण करने चामुंडा सर्किल पहुंची। कलेक्टर को देखकर स्पा सेंटर संचालक ने मेन गेट के ताला लगा दिया। अंदर वाले गेट को अंदर से बंद कर दिया। बार बार आवाज देने के बावजूद गेट नहीं खोला। कलेक्टर गुस्सा हो गई और वो चुप क्यों रहा है, अब तो मैं खड़ी रहूंगी जब तक गेट नहीं खुल जाए या दरवाजा तोड़ना पड़े। साथ ही स्पा सेंटर पर टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने पहले लोहे का गेट तोड़ा, फिर कांच का गेट तोड़कर अंदर घुसे। वहीं एडीएम छत से स्पा सेंटर के अंदर पहुंचे। अनैतिक कार्य करते पाए जाने पर 2 युवकों और 4 युवतियों को डिटेन किया। कोतवाली पुलिस इन सबसे पूछताछ कर रही है, साथ ही आगे की कार्रवाई करेगी।
जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने पूरे देश में नए जिले, तहसील, गांव से लेकर नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक हटा ली है। 31 दिसंबर तक अब नए जिले, तहसील, सब डिवीजन, गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार गहलोत राज में बने छोटे जिलों पर बड़ा एक्शन ले सकती है। इसे लेकर जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के बाद अब नए साल में 1 जनवरी से फिर प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएंगी। इससे पूर्व जनगणना से पहले से 1 जुलाई से जिले, तहसील, गांव की बाउंड्री बदलने से लेकर नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर रोक लगा दी थी। अब देश भर के लिए छूट दी गई है। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने सभी प्रदेश के मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशालयों को इसके आदेश भेजे हैं। जनगणना की रोक हटने के बाद राजस्थान में अब गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म होने का रास्ता साफ हो गया है। झुंझुनू जिले के झुंझुनू मंडावा रोड पर दुराना का बास के पास कार की टक्कर से बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि कार सवार महिला घायल हो गई। हादसे का शिकार हुए बाइक सवार रिश्तेदारी में दशौठन में शामिल होकर लौट रहे थे। मंडावा थाने के एएसआई नरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक टोडी निवासी 55 वर्षीय शंकर लाल कुमावत व गुडागौड़जी निवासी 56 वर्षीय महावीर प्रसाद घोड़ेला रिश्तेदारी में वाहिदपुरा गए हुए थे। बाइक से लौट रहे थे। दुराना का बास के पास झुंझुनू की तरफ से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में शंकर लाल व महावीर प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार सवार नांगली रामगढ़ सेठान निवासी 25 वर्षीय अर्चना घायल हो गई, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर के जनाना अस्पताल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हाथापाई का मामला सामने आया। इसके बाद अस्पताल में हंगामा हो गया। सभी रेजिडेंट्स ने रात को काम छोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पीड़िता डॉक्टर की ओर से इस संबंध में सिंधी कैंप पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई है। मामले के अनुसार देर रात अस्पताल के लेबर रूम के बाहर गर्भवती महिला व परिजन बैठे थे। जब गर्भवती महिला के दर्द उठने लगा तो परिजनों ने डॉक्टर पर उसे अंदर लेने का दबाव बनाया। इस दौरान जब रेजिडेंट परिजन से बात कर रही थी तो दोनों में कहा-सुनी हो गई। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि रेजिडेंट डॉक्टर और परिजनों के बीच हाथापाई हो गई। इसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। घटना के बाद आरोपी परिजनों को पुलिस साथ ले गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के उन विद्यार्थियों के बैंक खातों में 200 रुपये ट्रांसफर करने के आदेश दिए जिन्हें पिछले साल स्कूल ड्रेस की सिलाई का भुगतान नहीं मिला था। इसके लिए 1 अरब 1 करोड़ रुपए स्टूडेंट के खाते में जमा होंगे। इस साल स्कूल ड्रेस के टेंडर पर विवाद है। विभाग टेंडर की तारीख 2 बार बढ़ा चुका है। शिक्षा विभाग ने पिछले साल स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म के लिए सेशन के शुरू में कपड़ा दे दिया था। सिलाई के पैसे देने का वादा किया था, लेकिन सभी राज्य 50.50 लाख स्टूडेंट को सिलाई नहीं मिल पाई थी, जो अब दी जाएगी। किसी भी स्टूडेंट या अभिभावक को नगद राशि नहीं दी जाएगी। स्टूडेंट का बैंक खाता होने पर राशि सीधे खाते में जमा होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बजट जारी करते हुए हिदायत दी कि पैसे डीबीटी दिए जाएं। अलवर शहर के अन्नीबी थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी का मुनीम 9.5 लाख रुपए लेकर फरार होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हेड कांस्टेबल अशोक कुमार ने बताया कि 3 जून 2023 को परिवादी मनोज गोयल ने दी रिपोर्ट में बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में उसकी ट्रक बॉडी बनाने का कारखाना है, जहां पर मुनीम नरेश जादौन काम करता था। 3 जून को मुनीम नरेश को 9.5 लाख रुपए देकर फरीदाबाद की एक फर्म को देने के लिए भेजा। इतने पैसे देखकर मुनीम को लालच आ गया। मुनीम पैसे लेकर भाग गया। उसे फोन किए तो मोबाइल बंद था। पुलिस ने करीब 1 साल 3 महीने के बाद में आरोपी नरेश जादौन निवासी शिवाजी पार्क अलवर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे अगरसेन पुलिया के पास से अरेस्ट किया है। टोंक जिले के चाकसू जयपुर में शीतला माता के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में महिला श्रद्धालु 32 वर्षीय सुनीता देवी पत्नी मनोहर जांगीड़ निवासी चतुर्भुजपुरा की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हैं।
हादसा निवाई सदर थाना क्षेत्र में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 के राहोली लिंक रोड पर सजिया गांव के पास हुआ। थानाधिकारी जयमल सिंह ने बताया कि चतुर्भुजा गांव और उसके आसपास के 3-4 गांव से 600 श्रद्धालु चाकसू के पास शीतला माता के लिए पैदल यात्रा गए थे। माता जी के दर्शन कर 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लौट रहे थे। ये लोग वापस लौटते हुए यात्रा में गई हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां आगे पीछे चल रही थी। रात को अचानक एक ट्रैक्टर ट्रॉली जयपुर कोटा नेशनल हाईवे से करीब 2.5-3 किलोमीटर दूर राहोली रोड पर सजिया गांव के पास बेकाबू होकर पलट गई।